नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग आज भी यह कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शोषण किया और ब्राह्मणों ने किया ही क्या, सिर्फ लोगों को दबाया, लोगों को झुकाया और शोषण किया। तो ऐसी बहुत सारी बातें लोग मनुस्मृति का हवाला देकर करते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है सती प्रथा, कि अगर पति मर गया तो साथ साथ उसकी विधवा को भी जलना होगा, उस सती प्रथा। और वो प्रथा ब्राह्मणों ने बनाई। तो दोस्तों, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए आप लोगों से, कि अगर ऐसी प्रथा थी तो रामायण काल में जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो उनकी 3 विधवाएं उनके साथ सती क्यों नहीं हुई? महाभारत में बहुत सारे लोग मरे, एक भयानक युद्ध हुआ और बहुत सारे लोग उसमें मरे। तो क्या उनकी बेवाएं भी उनके साथ सती हुई? तो दोस्तों, इसका जवाब आप हर जगह ढूंढेंगे और चारों तरफ ढूंढने के बाद आपको जवाब मिलेगा सिर्फ ना। क्योंकि ये प्रथा उस टाइम थी ही नहीं। और ये प्रथा जब थी ही नहीं तो इस प्रथा की बात कहाँ से आती है, और क्यों इसका हवाला दिया जाता है कि ब्राह्मणों ने ये प्रथा बनाई थी? तो दोस्तों, इसका एक बहुत सटीक उदाहरण है कि अंग्रेजों ने जब भारत में अपना कब्जा जमाया और अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ के लोगों को एक दूसरे से कैसे लड़ाया जाए, क्योंकि उनका मकसद हमेशा से राजपूत और ब्राह्मण ही थे। उनका टारगेट यही दो जातियां सबसे ज्यादा थी, क्योंकि इनका आधिपत्य पूरे हिंदुस्तान पे था और यह हिंदुस्तान के साम्राज्य को एक नई दिशा और दशा देते थे। तो इनको तोड़ने का काम सबसे पहले अंग्रेजों ने किया और बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपना एक एक षड्यंत्र के तहत बहुत सारे लोगों को उससे जोड़ा और एक नाम दिया सती प्रथा का, जो कि ऐसी कोई प्रथा थी ही नहीं। मैकाले की बात करें तो मैकाले ने मनुस्मृति को जलाया और एक नई मनुस्मृति लोगों के सामने सौंपी। और उस मनुस्मृति में विलेन के रूप में, खलनायक के रूप में ब्राह्मणों को दिखाया गया, राजपूतों को दिखाया गया, भूमिहारों को दिखाया गया। क्योंकि उनको पता था कि इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इनके खिलाफ जा सकता है। एक बहुत बड़ा समाज, एक बहुत बड़ा जन सैलाब इनके खिलाफ खड़ा हो सकता है। बस उनके दिमाग में ये छोटी छोटी बातें डालनी होगी, क्योंकि उनके लिए यह सबसे बड़ा षड्यंत्र कह सकते हैं। उन्होंने एक जो षड्यंत्र खेला, एक षड्यंत्र रचा, वो यही था कि ब्राह्मणों के खिलाफ, राजपूतों के खिलाफ, भूमिहारों के खिलाफ, ऐसे जो लोग शासन में थे, सत्ता में थे, उनके खिलाफ कुछ लोगों को पैदा किया जाए, उस उनके खिलाफ लड़ाया जाए। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि मनुस्मृति में तो ये हवाला कभी नहीं दिया गया कि ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये बनिया। हाँ, लोगों के कर्मों के हिसाब से लोगों को बांटा गया। लेकिन जहां हम एक तरफ देखते हैं कि अगर इतना ही खराब था ब्राह्मणों का नीति, ब्राह्मणों का व्यवहार, और मनुस्मृति इतनी खराब ही थी, तो अंग्रेजों ने भी जब मनुस्मृति को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये तो बाइबल से भी ज्यादा पवित्र है। और यहाँ तक का स्टेटमेंट है कि अगर बाइबल की इससे तुलना की जाए तो वो हमारे लिए पाप होगा, क्योंकि बाइबल इसके लेवल तक आ ही नहीं सकता है। मनुस्मृति के हवाले से एक बात आती है कि ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, इवन कोई भी कास्ट हो, उसके यहाँ अगर बच्चा पैदा होता है तो सबसे दलित कास्ट में जो चमार जाति आती है, वही लोग उसके बच्चे को हाथ में छूते हैं धरती पे पैर रखने से पहले। सोचिए यह कितनी बड़ी बात है कि जो धरती पे आने वाला है, जो पहली बार धरती को देखने वाला है, उसको सबसे पहले एक शूद्र जाति का, एक शूद्र वर्ण का इंसान उसको छूता है। किसी भी समाज में शादी विवाह होती है तो डोम के घर से उसके घर पे डाला, छैंटा, चंगेरी ये सब आता है। इवन एक आदमी मरता भी है तो डोम के घर से आग जो आता है उसी से मुखाग्नि दी जाती है। तो कहाँ है ये ऊंच नीच, कहाँ है ये भेदभाव? ये अंग्रेजों की एक सोची समझी साजिश थी। इवन मनुस्मृति ने तो यहाँ तक किया कि अगर किसी के घर में एक छोटा से छोटा, एक बड़ा से बड़ा फंक्शन हो, एक त्योहार की तरह उसको मनाया जाए, तो उसमें हिंदुओं के सारे वर्णों को उसमें सम्मिलित किया गया। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर किसी के घर में कोई फंक्शन है तो कुम्हार के घर से मिट्टी के बर्तन आएंगे, डोम के घर से चंगेरा, डाला, छैंटा, सुपली ये सब आएगा। और एक हजाम, एक नाई जो होता है, नाई तक को वहां पे जगह दिया गया कि नाई के बिना तो शादी आज भी नहीं हो पाती है, एक नाई का रहना आवश्यक होता है।
धोबी को आज भी हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। धोबी का दर्शन करके घर से निकलना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये मनुस्मृति ने तो ऊंच नीच की कभी बात ही नहीं की, ये बात की अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने कुछ लोगों को चुना और वो लोग इस काम को आगे बढ़ाने में लगे, और उन लोगों ने अपने देश के अंदर बना दिया दलित, शोषित, दबे कुचले, ऐसे वर्ण बनाए उन लोगों ने। और इस तरह से उन लोगों ने एक बड़े वर्ग को, एक बड़े समाज को काट दिया, और उस समाज को अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा कर दिया। और वो, उनको पता था कि एक छोटी सी लड़ाई, एक छोटी सी जंग होती है तो वो 2 4 दिन 10 दिन में उसका परिणाम आ जाता है। लेकिन उन्होंने एक ऐसा गृह युद्ध दे दिया देश में, एक ऐसा वॉर दे दिया देश में, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया देश में कि आने वाली जनरेशन लड़ती रहेगी, और लड़ते लड़ते देश अपने आप समाप्त हो जाएगा। इस हिसाब से अगर आप लोग चलते रहेंगे, कोई अम्बेडकरवादी बन जाएगा, कोई रामवादी बन जाएगा, कोई कृष्णवादी बन जाएगा, तो सब बन रहे हैं, कोई देश नहीं बना रहा है, कोई देश की उत्थान की बात नहीं कर रहा है। हर एक वर्ग आज हिंदुस्तान में अपने उत्थान की बात करता है। एक वर्ग के उत्थान होने से क्या हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारे देश का उत्थान होगा? नहीं होगा। आज भीम आर्मी अलग लड़ रही है, हम बड़े। आज ब्राह्मण अलग लड़ रहे हैं, हम बड़े। आज राजपूत अलग लड़ रहे हैं, हम बड़े। बड़ा तो कोई नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो सबको एक समान ही माना। अगर भगवान ने अगर एक समान नहीं माना होता, तो जो छोटे लोगों के लिए, जो अपने आप को छोटा समझते हैं, जो कि उनको समझाया गया है, उनके लिए दिन और रात समान नहीं होते, बड़े लोगों के लिए समान नहीं होते। बड़े और छोटे में यही अंतर होता। अगर भगवान ने अंतर बनाया होता, तो एक अंतर ये सबसे बड़ा होता कि जो जितना बड़ा है उसके लिए रात उतनी छोटी, दिन उतना बड़ा, उसको काम करने के चांसेस ज्यादा मिलते। लेकिन भगवान ने तो ये समानताएं बनाई रखी, बरकरार रखी। लोगों ने, कुछ षड्यंत्रकारियों ने ये हिंदुस्तान के जेहन में बैठा दिया कि तुम्हारा शोषण हुआ। अगर इतिहास उठा के देखे वो बड़े पढ़े लिखे लोग, और शोषण का एक भी जिक्र कहीं दिख जाए उनको, जो अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में हुआ हो। जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक शोषण की बात ही नहीं थी। अंग्रेज के आने से पहले अगर किसी एक धर्म ग्रंथ, एक किसी किताब में अगर शोषण की बात दिखे, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताना, मैं भी वो चीज़ देखना चाहूंगा। इन चीज़ों से बाहर निकलिए, जात ऊंच नीच भेदभाव से बाहर निकलिए, और अपने समाज के हित के लिए बात कीजिए, अपने देश के हित के लिए बात कीजिए, क्योंकि देश हित, समाज हित ही आपके परिवार के हित में कारगर होगा। नहीं तो अगर ना देश बचा ना समाज बचा, तो आपका परिवार भी नहीं बचेगा, यकीन मानिए। तो दोस्तों इस भ्रम से बाहर निकलिए, और देश में कुछ अच्छा हो, देश के हित के लिए लड़ें, और देश के हित के लिए आपसी एकजुटता बनाए रहें, यही आप लोगों से गुजारिश है। धन्यवाद।